बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मशक नंबर 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल को तरकीब सेट साज में लिखें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि तरकीब सेट साज क्या होता है। ये देखें बच्चे, आपकी बुक के पेज नंबर 40 पर तरकीब सेट साज की डेफिनेशन दी हुई है। बाज़-औक़ात सेट को बयान करने के लिए तरकीब सेट साज का इस्तेमाल ज़्यादा आसान या मुफीद होता है। इसमें किसी भी सेट के रुकन के लिए एक अलामत या हरफ का इस्तेमाल किया जाता है जो तमाम सेट को बयान कर देती है। जहाँ जैसे इधर एग्जाम्पल दी हुई है A=X, ये वाली लाइन को कहते हैं सीधी लाइन को सर्च डैश। अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी का एक हरफ इल्लत है X, मतलब यहाँ पर ABC लिखी होगी और उन्होंने कह दिया कि अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी का एक हरफ इल्लत है। ठीक है, सेम हम ऐसे ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 1 की हमने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा देनी है, फिर आपने लिख लेना है X सच डैट X। ठीक है, हम सभी क्वेश्चंस में ऐसे लास्ट में लिखेंगे X, फिर सीधी लाइन, फिर X लिख देंगे। इसका मतलब होता है X सच डैट X। ठीक है, अब इक्वल का साइन लगा देंगे। अब बच्चे ये जो सारे नंबर्स हैं ना, इसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे n से। ठीक है, अब बच्चे अगर आप अपनी स्टेटमेंट पर गौर करें, 1, 4, 9, 16, 25, इनमें से जितने भी नंबर्स हैं ना, किसी नंबर का स्क्वायर है। जैसे ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा? 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 16। ठीक है, अब ये जो है 1, 2, 3, 4, इसे हम n कहेंगे। ठीक है, और इनका जब हम स्क्वायर लेते जाते हैं तो हमारे पास ये नंबर्स बनते जाते हैं। ठीक है, तो हम n के ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, ये वाले जो 1, 2, 3, 4 है ना, इसे n कहेंगे और इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये नंबर हमारे पास बनते जाते हैं। 1 का स्क्वायर लिया 1, 2 का स्क्वायर लिया 4, 3 का लिया 9, 4 का लिया 16, 5 का लिया तो हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर हम ऐसे कॉमा लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम n लिख लेंगे। n ये वाले साइन को कहते हैं बिलोंग्स टू, मतलब n किससे ताल्लुक़ रखता है। अब ये देखें बच्चे, ये जो सारे नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, इनका हम स्क्वायर लेते जाते हैं, फिर हमारे पास ये चीज़ बनती है ना। अब n किस नंबर्स के साथ ताल्लुक़ रखता है? अब बच्चे अगर आप अपनी बुक पर देखें तो हमने पढ़े हैं कुदरती नंबर यानी नेचुरल नंबर, तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेकर आगे चलते ही जाते हैं। ये देखिए बच्चे, आपकी बुक के पेज नंबर 40 पर है कुदरती अदाद का सेट इक्वल n, और ये 1 से स्टार्ट होता है और आगे चलते जा रहे हैं। सेम अगर हम अपने क्वेश्चन पर देखें, अगर आप गौर करेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, आगे हमारे पास इसके स्क्वायर है, 1 से स्टार्ट होता है ना, तो इसलिए ये कौन सा सेट हुआ? कुदरती अदाद का। इसे हम ऐसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, नेचुरल नंबर से। ठीक है, फिर बच्चे आपने ये साइन लगा देना है, इसका मतलब होता है और। ठीक है, अब बच्चे हमने ना हमेशा ये लाजमी लिखना है, मतलब n। ठीक है बच्चे, ये आपने साइन लगा देना है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब हम n को बिलोंग कर रहे हैं ना, n बिलोंग नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर हम n को बिलोंग कर रहे हैं, n को आपने इधर लिख लेना है। अब बच्चे नंबर देखें हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, किधर से? अगर हम 1 का स्क्वायर लेते हैं फिर हमारे पास 1 आता है, 2 का स्क्वायर लेते हैं फिर 4, इसका मतलब नंबर हमारे पास ये वाले 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जहाँ से नंबर स्टार्ट होते हैं हमने वो इधर लिख लेना है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और जहाँ पर ख़त्म हो रही है। अब आप देखें, अगर हम 5 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 25, 6 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाता है 36, अब हमारे पास आ जाता है 484। अब बच्चे हमने इसका स्क्वायर आउट फाइंड आउट करना है कि इसका क्या स्क्वायर होगा। इसका आसान तरीका है, आपने इसके अंडर रूट ले लेना है, 484। ये देखें 22 आ गया। अब आप देखें, अगर हम 22 का स्क्वायर लें तो इसका यही आता है ना 484, इसका मतलब 22 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाता है 484। ये 1 से शुरू हो रहे हैं और किधर एंड हो रहे हैं? 22 के स्क्वायर पर, तो यहाँ पर हम ऐसे 22 लिख देंगे। ठीक है, पहले हमने क्या लिया? x सच दैट x इक्वल, अब ये जो सारे नंबर हैं किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर थे,
नंबर को n से रिप्रेजेंट कर दिया और किसी ना किसी नंबर के स्केयर थे ना तो ऊपर स्केयर लगा दिया। अब हमने बताना है n बिलोंग्स टू, n किससे बिलोंग करता है, ये 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर थे तो हमने कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब होता है या ये वाले हम n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n बिलोंग्स टू तो n लिख दिया और इसके इर्द गिर्द ये दो साइन लगा देंगे। अब बच्चे 1 का स्केयर लेते हैं फिर 1 आएगा तो इसलिए ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 484 का स्केयर रूट लेंगे तो 22 आएगा तो 22 पर ये एंड हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे पार्ट 2 की स्टेटमेंट भी हमने लिख ली है, यहाँ पर भी हम ऐसे ब्रैकेट लगाकर x सच दैट x लिख लेंगे। अब बच्चे गौर करें 2 4 8 16। अब बच्चे अगर हम 2 की ऐसे मतलब ये देखें, अब बच्चे यहाँ पर देखें हमारे 2 की अगर हम पावर 1 लें तो ये किसके इक्वल होता है 2 के, 2 की पावर 2 लें तो ये किसके इक्वल होगा 4 के, 2 की पावर अगर हम 3 लें इसका मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 4 2 8 तो ये इक्वल होता है 8 के। ठीक है, मतलब यहाँ पर उन्होंने 2 की पावर 1 ली, फिर 2 ली, फिर 3, फिर 4 तो ये इसके इक्वल आता जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब बच्चे हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। अब ये देखें यहाँ पर जो 2 है ना वो बिल्कुल मतलब हम एक तरतीब के साथ चल रहे हैं, 2 बस इसका स्केयर चेंज हो रहा है पावर, लेकिन जो इसका नंबर है ये वाला चेंज नहीं हो रहा। तो हम 2 को ऐसे नीचे लिख देंगे और n को ऊपर लिखेंगे। n को ऊपर क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो 1 2 3 नंबर है ना ये हमारे पास चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर हम फिर कोमा डालकर n बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर गौर करें, अब हम इसके स्केयर को देखेंगे 1 2 3 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसलिए ये कौन से नंबर हुए नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और अब हमने ये वाला n लिखकर ये साइन लगा देने लेस देन और इक्वल टू। अब बच्चे गौर करें n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 के, 2 की पावर 1 रखें फिर हमारे पास 2 आता है ना, और 2 की पावर 2 रखें फिर 4, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम इधर 1 लिख देंगे। अब बच्चे हमने देखना है कि हम 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 256 आ जाए। ये देखें पहले हम ये देखें 5 टाइम्स करके देख लेते हैं, फिर हमारे पास 32 आता है। अब हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ये देखें तो हमारे पास 64। अब हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जब तक हमारे पास 256 नहीं आ जाता। ठीक है, ये देखें जब 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आ गया ना हमारे पास 256। इसका मतलब कि अगर हमारे पास 2 की पावर 8 होगी तो वो इक्वल होगा 256 के। अब 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक पावर जा रही है 8 तक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 8। ठीक है, क्या किया देखें x सच डैट x इक्वल, ये जो नंबर्स थे 2 की पावर थी, 2 की पावर 1 ली इक्वल 2 आ गया, 2 की पावर 2 ली इक्वल 4 तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया और ये जो ऊपर स्केयर हम चेंज कर रहे थे तो इसे n से रिप्रेजेंट कर दिया, n ऊपर लिख दिया। फिर हमने लिखा n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब होता है और। फिर बच्चे हमने n लिखकर लेस देन इक्वल देन के साइन लगा दिए, लेस देन और इक्वल टू के, लेस देन और इक्वल टू के। अब आप देखें n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्केयर चेंज हो रहा है तो इसे n का नाम दिया। ये देखेंगे 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 से लेकर 8 तक आता है 256 तो इधर 8 लिख लिया। ये वाले पहले क्वेश्चन में हमारे पास स्केयर सेम थे लेकिन ये नीचे वाले नंबर्स चेंज हो रहे थे तो हमने इसे n का नाम दे दिया। जो चीज़ मुख्तलिफ होगी मतलब चेंज होगी उसे आपने n का नाम दे देना है। अब बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे पार्ट 3 की भी हमने स्टेटमेंट लिख ली है, इसे भी हम ब्रैकेट लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे x सच डैट x। ठीक है, अब हमने लिख लेना है x बिलोंग टू, क्योंकि यहाँ पर n नहीं है हमने सिंपल x बिलोंग टू लिख लेना है। अब बच्चे अगर आप गौर करें 0 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं +-1 +-2 और आगे चलते जा रहे हैं +-1000 पर एंड हो रहे हैं। अब बच्चे आप अपनी बुक पर देखें कि अगर हमारे पास ऐसे नंबर हों 0 +-1 +-2 और आगे चलते जा रहे हो तो उसे कहते हैं सही अदाद का सेट और उसे रिप्रेजेंट करते हैं z से। तो हमारे क्वेश्चन में भी सेम इस तरह की स्टेटमेंट है तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे z से। जो 0 से स्टार्ट हो प्लस वाला नंबर भी हो माइनस वाला भी तो उसे z से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया x बिलोंग टू z और का साइन लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हमने x को बिलोंग रखा है तो हम यहाँ पर x लिख लेंगे लेस देन और इक्वल टू
लेस देन और इक्वल टू। अब देखें अब हमने माइनस में, आप जानते हो जितनी वैल्यू हमें देखने में बड़ी लगती है, जैसे 1000 हमें सबसे बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर इसके साथ माइनस लग जाए वो सबसे छोटा हो जाता है ना। तो ये देखें 1000 सबसे बड़ी वैल्यू है, लेकिन अगर इसके साथ -1000 हो वो सबसे छोटी वैल्यू हो जाती है, 0 से भी छोटी। तो हम यहाँ पर छोटी वैल्यू -1000 लिख देंगे, और बड़ी वैल्यू में जहाँ पर वो एंड हो रहा है वहाँ पर हमारे पास सिंपली 1000 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे पार्ट 4 की स्टेटमेंट देखें। अगर आप स्टेटमेंट पर गौर करें 6, 12, 18, बच्चे आप गौर कर सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने हमें 6 का टेबल दिया हो। जैसे देखो 6 1 are 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18 और आगे चलता जा रहा है। ये देखें हम लिख लेंगे x such that equal। अब हम ऐसे करेंगे 6n लिखेंगे। ये देखें 6 वैसे का वैसा, n की जगह पहले 1 पुट कर देंगे, 6 1 are 6, फिर 6n, 6 वैसे का वैसा ही n की जगह 2 पुट कर देंगे, 6 2 are 12, 6n क्योंकि ये 6 के टेबल पर आ रहा है तो 6 लिख देंगे। n किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को। ठीक है 6, n की जगह 3, 6 3 कितना आएगा 18। ठीक है अब हम यहाँ पर लिख लेंगे n बिलोंग टू। अब बच्चे आप गौर करें 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 आगे चलते जा रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, नेचुरल नंबर यानी कुदरती अदाद का सेट है। अब यहाँ पर भी हम n लिख लेंगे सिंपली, n लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर भी लेस देन और इक्वल टू। ये देखें 6 1 are 6, n की वैल्यू पहले अगर हम 1 पुट करते हैं फिर हमारे पास 6 आता है, तो सिंपली यहाँ पर अब हम 1 लिख देंगे। अब बच्चे हमने देखना है कि n की वैल्यू क्या पुट करें कि हमारे पास 120 आ जाए। जैसे 6 10 are तो 60 होता है। अब हम 12 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है ये देखिए 12 6 are कितना होता है 72, इस तरह भी नहीं आएगा। अब अगर हम, अब बच्चे यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख लें 6n 6 और n की जगह 20 पुट करके देख लें, तो ये देखिए 26,000 हमारे पास आ जाएगा 120। तो ये देखें 1 से स्टार्ट हुआ, 6 1 are 6, 6 26,000 120। कहाँ पर n कहाँ पर एंड हो रहा है 20 पर। आपने n वाली वैल्यू देखनी है, तो ये 20 पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 20। ठीक है इजी क्वेश्चन है, थोड़े से दिमाग वाले हैं, दिमाग लड़ाएं इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बच्चे चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर बच्चे हमने लाइन लगा ली है, इधर हम साथ साथ इसका रफ करते जाएंगे। ठीक है पार्ट 5 की भी हमने स्टेटमेंट लिख लिया, यहाँ पर भी हम लिख लेंगे x सच डेट x। अब बच्चे अगर आप गौर करें हमारे पास ये देखिए 100 के बाद 102 फिर 104, इसका मतलब है कि 100 में हमने 2 प्लस करते जाना है। जैसे ये देखें इधर हम लिख लेंगे 100 प्लस 2n। ये देखिए 100 प्लस 2n। अब हमें 100 चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे 100 प्लस 2 और n की जगह 0 पुट कर देंगे। 100 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका 0 ही आ जाएगा। 100 में 0 प्लस किया तो इसका 100 आ जाएगा। ठीक है 100 लाने के लिए क्या किया 100 प्लस 2 है, तो n में 0 पुट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, ये देखें 2n इक्वल 100। अब हमें 102 चाहिए। ठीक है प्लस 2, अब हम n में 1 पुट कर देंगे। 100 प्लस 2 1 are 2, तो 100 में 2 प्लस करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 102। सेम ये देखें 100 प्लस 2n लिख दिया। अब देखें n बिलोंग टू। अब बच्चे अगर आप गौर करें n हमने कहाँ से स्टार्ट किया, पहले 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर आगे 2 3 ऐसे करते जाएंगे, लेकिन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, n का नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चे आप जानते हो जो नंबर्स 0 से स्टार्ट हो रहे हो उसे कहते हैं मुकम्मल अदाद यानी होल नंबर। मैं एक मरतबा आपको आपकी बुक में से भी दिखा देती हूँ। ये देखे बच्चे मुकम्मल अदाद का सेट इक्वल W, ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं। तो सेम यहाँ पर भी हमने n की वैल्यू 0 पुट की, यहाँ पर भी नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं आगे चलते जा रहे हैं, तो इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे W से, यानी होल नंबर यानी मुकम्मल अदाद। ठीक है अब और का साइन लगा देंगे इधर ऐसे, ये इधर भी हमने और का साइन लगाया ही नहीं, इधर भी लगाएंगे। ठीक है अब देखिए बच्चे n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n लिख देंगे लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर अब हम 0 लिख लेंगे। अब बच्चे हम देखें
100 प्लस 2n में n की वैल्यू क्या रखें कि हमारे पास 400 आ जाए। ठीक है, अब बच्चे अगर हम यहाँ पर 100 प्लस 2 n की जगह 200 पुट करके पहले देख लेते हैं। ये देखिए 100 प्लस 200 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास 400 आ जाएगा, और 400 में 100 प्लस करेंगे तो इसका 500 आ जाएगा। ये तो बहुत ऊपर चला गया, हमें तो तकरीबन 400 ही चाहिए। अब अगर हम ऐसे करें 100 प्लस 2n, अब बचे 100 प्लस 2 n की जगह अगर हम 150 पुट करें, ये देखिए 100 प्लस 150 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 300 आ जाएगा। ये देखें 150 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 300, 100 में 300 प्लस किया तो इसका सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा 400 आ गया ना, यही वाली। अब देखें 0 पुट करना स्टार्ट किया, 0 से लेकर कहाँ तक पुट किया 150 तक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 150। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे पार्ट 5 के स्टेटमेंट देखें 1, 3, 9, 27, 81। अब बच्चे अगर आप स्टेटमेंट पर गौर करें तो स्टेटमेंट देखकर हमें लगता है कि ये 3 से कोई रिलेटेड होगा, है ना, मतलब 3 इसमें लाजमी इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे इक्वल 3n। अब बच्चे आ जाते हैं क्रफ पेज पर, ये देखें 3n हमने पुट किया ना, ये देखिए अगर हम 3n की जगह हम 0 पुट कर लें। अब आप जानते हो किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 की। अब इसकी पावर 0 है तो किसके इक्वल होगा 1 की। आ गया ना हमारे पास 1। अब हम 3 की पावर n इक्वल 3, अब हम n की जगह क्या पुट करेंगे 1। 3 की पावर 1 है तो ये 3 1 जा 3, ठीक है, 3 को एक टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 की पावर n इक्वल 3, अब n की जगह अगर हम 2 पुट कर लें, अब अगर हम 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 9, ऐसे 3 3 जार 9। ठीक है, अब ये देखें इक्वल 3 है। अब यहाँ पर हमने लिख देना है n बिलोंग टू। अब बच्चे अगर आप गौर करें, ये देखिए हमने 0 से पुट करना स्टार्ट किया है। अब आप लोग जानते हो जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं होल नंबर, यानी मुकम्मल अदाद का सेट, तो इसे W से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब बच्चे आप देखें ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसलिए कौन से नंबर हुए होल नंबर। अब आप गौर करें 81 के आगे ये चलते जा रहे हैं तो हम इधर ही ब्रैकेट लगाकर इसे क्लोज कर देंगे क्योंकि ये आगे चलते जा रहे हैं, इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, अब बच्चे अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखें 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अब इसे क्या लिखेंगे x सच दैट। अब बच्चे अगर आप गौर करें ये जो सारे नंबर है ना ये मतलब 100 पर डिवाइजेबल है, मतलब अगर हम 100 को इन नंबर्स पर डिवाइड करें तो 100 फुली डिवाइड हो जाएगा। जैसे 100 को 100 पर डिवाइड किया, ये देखें फुली डिवाइड हो गया। फिर हमने 100 को देखें 50 पर डिवाइड किया, ये देखें 50 पर भी ये फुली डिवाइड हो गया। फिर हमने 100 को 25 पर डिवाइड किया, ये देखें 25 पर भी डिवाइड हो गया। फिर हमने 100 को बच्चे 20 पर डिवाइड करना है, ये देखें 20 पर भी ये फुली डिवाइड होगा। ऐसे ये सारे नंबर्स पर ना 100 फुली डिवाइड हो जाएगा। तो हमने ऐसे लिखना है x सच दैट, x इधर लिख लेना है, यहाँ पर हमने लिख लेना है 100 का मकसूम में अलिया है, मतलब ये इज अ डिवाइजर ऑफ 100, मतलब ये सारे जो नंबर्स हैं ये 100 को फुली डिवाइड करते हैं, ये मकसूम अलिया का ये मतलब है। ठीक है, उर्दू में हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट देखें बच्चे 5 10 15 और 100। अब बच्चे ये भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये 5 के टेबल के साथ कुछ इसका छेड़खानी उन्होंने की है, तो हम ऐसे लिख देंगे x सच दैट x इक्वल 5n। अब देखें, अब हम यहाँ पर देखें 5n लिख देंगे, ये देखें 5n इक्वल, अब 5 की n की जगह पहले 1 पुट करेंगे, 5 1 जा 5 आ गया ना हमारे पास 5। फिर हम 5n लिखेंगे, 5n की जगह 2 पुट करेंगे, 5 2 जा 10 आ गया ना हमारे पास 2। 5n की जगह 3 पुट करेंगे, 5 3 जा 15। तो यहाँ पर 5n के साथ अगर इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए
अब यहाँ पर n जो नंबर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n कॉमा डाल के बिलोंग्स टू। अब देखें नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से, तो ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से यानी कुदरती अदाद से। अब यहाँ पर हम ऑल लिख देंगे, यहाँ पर भी n लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब बच्चे ये देखें ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना n, तो यहाँ पर अब हम 1 लिख देंगे। अब हमने 100 पर n मतलब एंड करना है, हमने 5n मतलब कुछ ऐसा पुट करना है कि हमारे पास 100 आ जाए। अब आप देखो 5 10 पुट करके देख लेते हैं, 10 5 तो 50 आता है। अब अगर हम 5n, अब बच्चे अगर हम n की जगह पर 20 पुट कर लें, 20 5 100, ये देखें 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 20 तक है, इधर 100, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 20 तक है, यहाँ पर हमने 1 लिख लिया, तो एंड इसका कहाँ पर होगा, 20 पर। ठीक है बच्चे, अब पार्ट 9 देखें जो कि है हमारा लास्ट पार्ट, 1000 और -100 के दरमियान तमाम सही अदाद का सेट। यहाँ पर भी हम लिख लेंगे x सच दैट x बिलोंग टू, अब उन्होंने खुद ही बताया हुआ है सही अदाद, तो सही अदाद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। यहाँ पर और का साइन लगा देंगे। अब बच्चे उन्होंने कहा है -100 और 1000 के दरमियान, मतलब 1000 और 100 शामिल नहीं है। जब हमारे पास ऐसे वैल्यू हो जाए ना तो हम सिर्फ एक ही साइन लगाते हैं लेस देन का, मतलब इसके नीचे नहीं कुछ लगाते अगर दरमियान में हो। अगर ये दोनों वैल्यूज भी साथ हों तो फिर इसके नीचे भी लाइन लगानी है, लेकिन हमने इनके दरमियान सही अदाद का सेट बिलोंग करना है, इसलिए इसके नीचे लाइन नहीं लगानी, सिंपली ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिंपली -100 और यहाँ पर 1000 लिख देंगे। ठीक है, और इधर हम x को ही बिलोंग z करेंगे और इधर भी x रखेंगे क्योंकि इधर n हमारे पास नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, इजी क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।